किया जाए, मेरी मांगे पूरी की जाए। आशाओं के साथ जो बदतमीजी की है उन अधिकारी को हटाया जाए। ये आशाओं के साथ जो बदतमीजी की गई है उन अधिकारी को हटाया जाए। हमारा वेतन का भुगतान किया जाए, हमारे वेतन का भुगतान किया जाए, वरना हम काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्या पद है? मेरा नाम रश्मि पांडे है। मैं ब्लॉक कुंभी की संगनी हूँ और उपकेंद्र मेरा सिकंदराबाद आज है। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए किस कारण से इस इकट्ठा हम हुए? लोग बांकेगंज में जो अभद्रता हुई है आशा बहनों संगनियों बहनों के साथ, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ CSC पे इकट्ठा हुए हैं। हम सब लोग क्या हुआ था वहाँ पे आशा बहनों ने अपनी मांग को लेकर अधीक्षक से, भाई वहाँ के सीनियर जो उन्हीं से तो मांग की जाएगी, वहाँ अपनी मांग रखी। सर मेरा मार्च का पैसा नहीं जा रहा, जो वहाँ का भुगतान बहुत काफ़ी बकाया है, तो उन्होंने अपनी मांग रखी थी। वहाँ पे मांग जब रखी तो उसके बजाय में उन लोगों ने आशा बहनों के साथ बहुत अभद्र तरीके से व्यवहार किया, बहुत गलत उल्टा सीधा बोला, बहुत ये मटके जैसा पेट ले रहे घूम रही हो, नसबंदी करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, सब कुछ बोला। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वहाँ वो जो अधीक्षक है वहाँ के, जो भी जिस स्टाफ ने बोला उनको तुरंत निलंबित किया जाए, हटाया जाए। इसलिए हम सब CSC कुंभी में भी उस बात को लेकर आक्रोश है। सर किस पद पर है? मेरा नाम सुषमा देवी है। मैं आशा संगनी ब्लॉक कुंभी और उपकेंद्र सोहेला की हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो आप लोग धरना रख रहे हैं किस कारण से रख रहे हैं? ये इसलिए रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं हमारी आशा और आशा संगनी बहनें ब्लॉक बांकेगंज में अपने अधीक्षक से पैसा मांगा था, जो कि मार्च का नहीं मिला है। उसी विषय में उन्होंने बात की थी और दो चार दिन पहले एप्लीकेशन भी दी थी। तो उन्होंने अपना पैसा मांगा, तो पैसा बताने के लिए देंगे या नहीं देंगे उसके बजाय बोला ये यहाँ घूम रही हो और तुम्हारा मटके जैसा पेट है, 200-250 आशा हो, अपनी नसबंदी करवा दो, अपने आदमियों की नसबंदी करवा दो। और ऐसे बोलना चाहिए उनको, बताइए आप। तो क्या कार्रवाई आप लोगों ने करवाई अब तक? यही चाहते हैं जिसने भी बोला, अधीक्षक है या कोई स्टाफ है, उनको निलंबित किया जाए और आशा संगनी का पैसा दिया जाए और समय से भुगतान किया जाए। Hello. Am I talking to CSC Superintendent Bakegan, District Lakhimpur Kheri? हाँ Myself Manish Sharma, journalist speaking. जी मनीष जी बताइए। Sir, there were lots of ASA workers and also Sangini were mobilized in CSC Gola against you because you misbehaved and used miswording such as मटके जैसा पेट लिए घूम रही हो, अपनी और अपने हस्बैंड्स की नसबंदी करवा दो। What do you want to say regarding this? That's why I have rung you. अच्छा, तो एक्चुअली क्या है ना कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नसबंदी का प्रोग्राम होता है ये एक ऑपरेशन होता है, हाँ? तो ये जब शीत ऋतु आ जाती है, मतलब थोड़ा सा मौसम ठीक और जाड़े वाला रहता है या थोड़ा ठीक रहता है, जैसे गर्मी ना ज्यादा हो या बरसात, क्योंकि उसमें टाका पक सकता है, तो मिड मार्च में बंद हो जाता है जी। और फिर ये फिर से प्रोग्राम चालू होता है अक्टूबर से। जी। ठीक है। तो मिड मार्च का मतलब आज की तारीख में लगभग 3.5 महीने से प्रोग्राम नहीं चल रहा है और आगे भविष्य में भी 2-3 महीने नहीं चलेगा, जब तक जाड़ा या मौसम ठीक नहीं हो जाता, बरसात और गर्मी रहती है। जी। तो जो चीज चली नहीं रही है तो उस विषय पे क्यों हम बात करेंगे? जी। ठीक है। दूसरा ये कि जो इनका एक और मुद्दा था भुगतान का लेके, जी। 2023 मार्च, जी। तो उस दौरान में यहाँ पे पोस्टर नहीं था। जी। तो जब इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी तो मैं उस दौरान अवकाश पे था, जब मैं जैसे संज्ञान आया तो जो मेरे चार्ज में थे जी। जिनको चार्ज देके गया था, तो मैंने उनको डायरेक्शन किया था कि आप डैम जो होते हैं ब्लॉक अकाउंट मैनेजर और BCPM जो बनाते हैं और जो भुगतान करते हैं, तो उनसे आख्या मंगवाइए कि क्या था मैटर। तो उन्होंने लिख के ये दिया कि हमने बनाया था और डैम ने बोला भुगतान जिला स्तर से तब होता था उस दौरान, तो हमने उसके रिगार्डिंग जिला स्तर पे भी पत्राचार कर दिया। जी। ठीक है। फिर जो इन्होंने दूसरा बोला कि 2025 मार्च का नहीं हुआ है, जी। तो वो किसी भी ब्लॉकों में नहीं हुआ है, क्योंकि मार्च क्या होता है, वित्तीय वर्ष फाइनल क्लोजिंग होती है, तो कई बार किन्हीं कारणों से बजट नहीं होता। इस बार बजट का अभाव था, बजट नहीं मिला, नहीं आ पाया समय से, इसलिए भुगतान नहीं हो पाया। जी। तो वो खाली बांकेगंज में ही नहीं है, सारे कई ब्लॉकों में। जी।
और उसके लिए भी जो ऐसा जो बजट होता है तो उसकी भुगतान के लिए फिर हमें कमिटेड कराना होता है। जो जी पुराना वित्तीय वर्ष होता है, जो खर्चा नहीं हुआ तो उसका पैसा हमें स्वीकृत कराना पड़ता है। तो उसकी फाइल बन के पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। जैसे ही बजट आएगा उस पीरियड का वो भुगतान हो जाएगा। थिंग इज दैट बाकी जी रही बात जो एलिगेशन है, देखिए वो तो पूर्ण रूप से निराधार और बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक्चुअली ये ब्लॉग जो था, जब मैंने इसको टेक ओवर किया है, चार्ज जी लिया है, 15 ब्लॉकों में सबसे नीचे आता था। जी पिछले 1.5 साल में काम करके इसको मैंने अग्रणी श्रेणी में लाके खड़ा किया। जी तो जनरल सी बात है, जो पहले आदमी काम नहीं करता था अब काम करना पड़ रहा है। जी तो वो अब षड्यंत्र पड़यंत्र और साम दाम दंड भेद सारी चीज अप्लाई कर रहा है, बस ये कैसे जाए। जी और इस तरह की षड्यंत्र 2-3 बार और भी हो चुके हैं पहले। जी टेल प्लीज टेल नहीं, अब पहले एक बार मैं ऐसे ही यहाँ था तो मैं ऑपरेट मुझे कराना था, मुझे किडनी स्टोन था बड़ा 26 mm के ऊपर का, जी तो ऑपरेट कराना था। तो मैं छुट्टी लेके गया था। जी तो उसके बाद उन्होंने पीछे यहाँ पे इस तरह का ही कॉन्स्पिरेसी की कि ये डॉक्टर साहब कहीं गए थे किसी आशा के घर, वहाँ मारे पीटे गए, पुलिस आई और ये वो सब हुआ। फिर पैसे लिए दिए गए, छोड़ाए गए। हाँ, फिर उसके बाद अभी से 5-6 महीने पहले फिर एक बनाया इन्होंने, लोगों ने सबने मिलके जी कि सेक्सुअल हरिसमेंट का, जिस बंदे का नाम लिखा गया उसको नहीं पता, दूसरे के कंधे का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, तो हमें भी नहीं पता भाई कहानी। तो वो बंदा मेरे पास आता है कि सर ऐसा बात है। मैंने कहा भाई हमें तो संज्ञान नहीं है, आप सीमा ऑफिस देखिए जहाँ शिकायत दी गई है। हाँ, तो वहां पे मतलब आप सोच लीजिए किस कदर कर्मचारी या कितना नीचे, किस मर्यादा के स्तर तक गिर चुका है। जी किसी के ऊपर भी किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाने के लिए तैयार बैठा है, और किसी के भी नाम का इस्तेमाल करने के लिए। जी और उसके पीछे एक ही चीज है, जो लोग काम नहीं कर रहे थे, जो पहले लोग बहुत ही सुकून से मजे से रह रहे थे और उल्टा सीधा कार्यों में संलग्न थे, वो सारी चीजें बंद हो गई। तो जनरल सी बात, आदमी को छटपटाहट कुलबुलाहट होगी। सर which type of deeds made by ASA and Shangri workers have you विश told? हाँ which type मतलब गलत कामों में ये लोग इन्वॉल्व थे, जैसे मतलब कौन इन काम? जैसे कि ये लोग डिलीवरी यहाँ ना करा के प्राइवेट में ले जाती हैं, जी प्राइवेट नर्सिंग होमों में, जिसमें कि इनका कईयों का जो संज्ञान में आया, 1-2 पे तो FIR भी हुई, 1-2 ऐसे मामले संज्ञान में आए गोला में, और एक पे तो मानव अधिकार में भी शायद जांच चली थी, जो मुझे पूरी डिटेल नहीं पता है। हाँ, और भी कई बार हुआ। तो सुनने में आया, तो मैं क्योंकि इनका वहाँ कमीशन बंधा है, जी आप जान रहे हैं ना, तो एक नॉर्मल प्रसव में कम है, लेकिन ऑपरेशन कराने में ज्यादा पैसा मिलता है, कमीशन, दलाली। तो ये उसमें इन्वॉल्व रहती। प्लस अल्ट्रासाउंड, जबकि मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ चेक करने, जबकि सरकार की मंशा अनुरूप हर गर्भवती को फ्री का अल्ट्रासाउंड होता है 3 बार कम से कम पूरी गर्भावस्था में, और उसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे दिन निर्धारित हैं 1, 9, 16, 24, जी जिसमें कि हम एक उसको ई वाउचर बना के देते हैं। जी और उसमें हमारे यहाँ गोला से एक लैब टाई अप है जी और लखीमपुर की 4 है। जी वो वाउचर 28 दिन वैलिड रहता है। जी तो मरीज गर्भवती या उसके घर वाले अपनी सुविधा अनुसार, अपने समय अनुसार, चाहे तो गोला चले जाके करा लें, जी चाहे तो लखीमपुर में करा लें जाके 28 दिन के दौरान, जी बिना पैसे के। अगर आप बिना वाउचर के उसी पैथोलॉजी में जाएंगे, वो सब प्राइवेट पैथोलॉजी है लेकिन उनके साथ टाई अप है, जी तो वही 800-900 रुपए का जो प्राइवेट में होता है आपको वो फ्री मिले होगा। जी लेकिन लाभार्थियों के पास मैंने देखे बाहर के हैं, इधर उधर के, तो आशा है वो भी कराती है, उसमें भी उनको 150 से 200 रुपए पर अल्ट्रासाउंड। प्लस ये लोग कई बार टीकाकरण सत्र पे सही से बुलाती नहीं, क्योंकि जो एक ड्यू लिस्ट होती है, गांव आशा का जो चयन किया गया है उसका आधार ये है कि वो गांव की हो, उसी गांव की रहने वाली हो। जी तो अधिकांश आशाएं अपने गांव में नहीं रहती हैं आज, जी वो केवल मेहमानों की तरह टीकाकरण वाले दिन जाती हैं, बुधवार शनिवार, वो भी लेट लतीफ भाग लेती हैं जल्दी। जी तो हमें जब मैंने स्टडी किया तो कई छोटे बच्चे मिले जी जो आशा की डायरी में लिस्ट में नहीं है, जी यानी कि आशा अपने दायित्व, अपने काम को पूरी ईमानदारी से नहीं निभा रही है। अब बच्चा छोटा जा रहा है, उसको टीका नहीं लग रहा है, कल उसको मेजल्स हो जाए, कल उसको डिप्थीरिया हो जाए, टिटनेस हो जाए, ऐसी जानलेवा बीमारी गरीब आदमी कहाँ से इलाज करा पाएगा। करेक्ट तो जब आप जनरल सी बात है, जब जो आदमी सुकून से अभी तक सब चल रहा था,
जी और जब आप चीजें दायरे में आ रही हैं तो आदमी को जनरल बात परेशानी होगी। जी सोचा है कि बस जल्दी से हटें, अभी जून था, सोचा शायद ट्रांसफर सेशन है, हो जाए, जी तो इस बार ट्रांसफर नहीं हो पाए, नहीं हुए, तो अब ये होगा, नया बनाया गया। हाँ, तो इस तरह के, जबकि उसी दिन, जिस दिन की ये कल की बात है, मैं कल दिन में संचारी दफ्तर प्रोग्राम था, तो कुछ नहीं तो 6 संगनियों की मीटिंग थी, साथ में उनकी सारी आशाओं की थी। एक संगनी के अंदर में और किसी के पास 15, किसी के पास 20 आशाएं होती हैं, ये टीम लीडर होती है। संगनी की जिम्मेदारी होती है कि वो रोज नियमित रूप से 24 महीने में 24 विजिट करे हर आशा के पास अलग अलग, जी बस आशा की जो डायरी और लिस्ट होती है उसको सही कराए, उसका इसको पैसा मिलता है अलग से। जी लेकिन ये लोग कोई जिम्मेदारी से काम नहीं करती हैं। जी इसीलिए मैंने मैकेनिज्म बनाया कि भाई आप अपना एक तो हमें रोस्टर बना के दो मंथली, जी किस दिन कौन से गांव में किस आशा के पास जाओगी आप, तो जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन की आप जीपीएस फोटो डालें। जी तो अभी परसों ही एक संगनी ने फोटो डाली, जीपीएस फोटो, जी 7 तारीख को, जी और उसमें डेट आ रही है 8 तारीख की, जी जो कि फैब्रिकेटेड है, यानी कि क्योंकि जीपीएस फोटो जो जीपीएस ऐप है वो तो ऑटोमेटेड डेट और टाइम उठाता है ना, जी और उसने गलत देखा नहीं थी, मैंने जब बारीकी से देखा उसमें 8 तारीख। जी तो मतलब समझ रहे हैं ना कितने के साथी टाइप के लोग हैं जी घर में बैठ के, जबकि इनका जो वाउचर 9,000 12,000 का मंथली बनता है संगनी का, उसमें सबसे ज्यादा विजिट का पैसा है, 24 विजिट महीने की जो होती हैं। जी सरकार इसलिए देती है कि स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हो, गरीब अंतिम पंक्ति के आदमी को गांव के सुविधाएं मिल पाए। बट ये लोग अपनी जिम्मेदारियां समय सही तरीके से अपने दायित्व कर्तव्य नहीं निभा रही हैं, लापरवाही बरतती हैं, गाँव में रहती नहीं है, सब दलाली कर करके कोई बना लिया गोला में घर, कोई संसारपुर, बड़े बड़े कस्बों में सेट हो गए, वहां बस मेहमानों के लिए कभी कभार जाते हैं। जी sir, one thing I want to ask you, when जी। did you join Makeganj? About 1.5 year back, 1.5 year back. हाँ 1.5 साल ऑलमोस्ट हो Before गया। you, how were they were working? आई टोल्ड यू एज कि वहाँ के सारे इंडिकेटर खराब थे, हर इंडिकेटर खराब था, और जिसका तो हमारे पास रिकॉर्ड्स है, आप देख सकते हैं कहीं से भी, क्योंकि बाकीगंज हमारे जिले में 15 ब्लॉक हैं, जी निचले पायदान पे बना रहता था, जी क्योंकि हर जगह लूप होल्स थे। जी तो मैंने उनको जब लग के पर्सनली ग्राउंड लेवल पे खुद चीजों को देखा और किया, तो जनरल सी बात है ना, जिसकी अभी तक स्मूथ चल रहा था, अब थोड़ी टर्बुलेंस होगी तो दिक्कत तो होगी ना, स्वाभाविक है। जी सर जिसकी आदत है नहीं धूप में निकलने की, काम करने की, घर में बैठे रहना है और फ्री का पैसा ले लेना है, जी तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वहाँ संडे मंडे रात 24 घंटे रहता हूँ वहाँ का अधिकारी होके, मैं तो 3-3 महीने अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाता हूँ। मेरी जी बीवी तो इतनी दूर है, मैं 3-2.5 महीने बाद जाता हूँ, जिम्मेदारी समझता हूँ, बच्चों के बर्थडे में नहीं पहुंच पाता हूँ, बच्चों के पीटीएम में नहीं पहुंच पाता हूँ। अभी रिजर्वेशन कराया था, उसका संचारी का प्रोग्राम चल रहा है, तो जिम्मेदारी समझते हुए रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, ये जरूरी कार्यक्रम है, घर बाद में देख लेंगे, जी मैं तो अपनी जिम्मेदारी। तो दिक्कत यही ना, जब आप काम करते हैं मनयोग से, तो आदमी फिर इस तरह के षड्यंत्र तुरंत करता है। अभी मैं उनके रंग में रंग जाऊं, उन्हीं की भाषा बोलने लगूं, उन्हीं के हिसाब से रहूं, देखिए सब स्मूथ चलेगा, कोई शिकायत नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। जी बेहतर तो आप भी जानते हैं ना, आप भी इस दुनिया में रहते हैं। जी sir. One more question, sir. In striking in my mind, sir, they are protesting against you. They wanted your suspension. तो डेफिनेटली आई टोल्ड यू दैट कि उनकी मंशा क्या है, उनकी मंशा ये है ना कि उनको भाई दिक्कत हो रही है, अब काम करना पड़ रहा है। वो तो ये चाहती है ना कि भाई ये जाए, फिर भाई जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर अधिकारी का कैलिबर अलग अलग होता है। हमसे पहले भी ऐसा तो है नहीं कि वहां पे नहीं रहे होंगे अधिकारी, रहे होंगे, बट कौन कितना पेन लेता है डिपेंड इस पे करता है ना, कौन कितनी जिम्मेदारी से कितना पेन लेके काम करता है। जी तो ये है। sir. One more question. Sir, how will you manage this matter? नहीं तो मैटर तो कुछ है ही नहीं है मेरी साइड से, बाकी तो एलिगेशंस हैं, तो आप तो किसी पे कुछ भी लगा दीजिए एलिगेशंस, आप उनके साक्ष्य दीजिए। बाकी जितना मेरा संज्ञान में सर ने एक इंक्वायरी कमेटी गठित की है, तो जो भी मेरे से सवाल किए जाएंगे मैं अपने जवाब दूंगा, उन जो लोग हैं उनसे पूछे जाएंगे। हाँ, और बाकी जो मैंने पहले से बताया, जो देखिए जो बेस है, देखिए आप भी समझदार व्यक्ति लगते हैं मुझे, जी अगर आप खाना खाते हैं, बनता है कितना भी अच्छा खाना बनाओ, जी अगर उसमें नमक नहीं पड़ा है तो स्वाद नहीं आएगा।
यस सर। तो ये जो इनका बेस था वो पेमेंट का है, लेकिन वो जो ऊपर से टॉपिंग्स की गई ना, ये सारे आरोप प्रत्यारोप, ये नमक स्वाद अनुसार डाला जाएगा, तभी तो थोड़ा चटका बनेगा ना, लोग देखेंगे सुनेंगे। यस सर। ये सब वही चीज Overall, है। overall, what do you want to say? Last question. Overall, what want to you say regarding this matter? नहीं, तो मैं तो वही कह रहा हूँ फाइनली कि देखिए, जो उनके वाजिब इश्यूज हैं, जो उन्होंने, तो उनकी चीजें उनको बताई जा चुकी हैं पहले भी, ऐसा नहीं कि वो संज्ञान में नहीं है। जी। ये जो उनका 2023 का मैटर है मार्च का, तो मैं उस दौरान था भी नहीं वहां, तो उसकी आख्या मैंने इन सबसे मांगी, जो BCPM और बैम है, उस समय भी थे और आज भी हैं वहां पे मौजूद, कि भाई क्या मैटर था, क्या नहीं हुआ, तो उन्होंने बताया। तो उसके रिगार्डिंग मैंने सीमो सर को भी ऊपर पत्रचार कर दिया। देखिए, जो मेरे दायरे में मैं तो नहीं कर सकता हूँ ना। और फिर जो 2025 मार्च का, वो भी उनको समझाया, बताया गया कि देखिए किसी भी ब्लॉक में नहीं हो पाया क्योंकि बजट ही नहीं था, जी। और वो पैसा कमिटेड के लिए फाइल मूव हो चुकी है, जैसे कमिटेड आएगा वो भी हो जाएगा। Thank you so much, sir, talking to me. Thank you, sir. ओके, थैंक यू।